एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है माध्य। हमने क्षेत्र मिति के अंतर्गत माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना सीख चुके थे और उसमें कुछ दो चार क्वेश्चन माध्य निकालना भी सीखे थे। आइए आज हम इस वीडियो सीरीज में माध्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपको क्षेत्र मिति का हमारा वीडियो नहीं देखे हो तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आ सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं माध्य। आज का पहला प्रश्न है, 5 बॉक्सों का वजन क्रमशः 70, 80, 76, 72 और 97 किलोग्राम है। यहाँ पर दिया है 5 बॉक्स का वजन दिया है 70 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 76 किलोग्राम, 72 किलोग्राम और 97 किलोग्राम है। यहाँ पर प्रति बच्चे का माध्य वजन हमें ज्ञात करना है, तो माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 70 धन 80 धन 76 धन 72 धन 97। कितना बार है ये? 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबको जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 395 बटा 5। यहाँ भाग देने पर क्या होगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और कितना बचा, 4 बचा, तो 4 और 5 49 हो जाएगा। तो 4 5 45 हो जाएगा। 4 5 निया क्या हो जाएगा, 45। इस तरह 79 kg औसत वजन प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्यारी में पौधों की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 52 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर है। तो पौधों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 52 धन 57 धन 40 धन 70 धन 43 धन 40 धन 40 धन 65 धन 35 धन 48। कितना बार है, तो जो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका 10 बार है, तो 10 का क्या किए, भाग दिए। सबको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 490। नीचे में कितना है, 10 है, तो 10 0 0 कैंसिल होगा तो कितना होगा, 90 सेंटीमीटर इसका माध्य ऊंचाई प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मोहल्ले के 25 परिवारों की वजन की संख्या निम्नलिखित है। 25 परिवार के वजन की संख्या निम्नलिखित है। पहला परिवार कितना है, 3 धन 1 धन 4 धन 0 धन 2 धन 1 धन 2 धन 1 धन 3 धन 2 धन 2 धन 2 धन कितना दिए, 5 धन 0 धन 1 धन 4 धन 1 धन 2 धन 1 धन 2 धन 3 धन 0 धन 1 धन 4 धन 3। प्रति परिवार में बच्चों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे और कितना बार है, 25 बार। 25 से भाग देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे तो ये 50 आएगा। 50 बटा कितना हो जाएगा, 25। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50। इस तरह इसका माध्य 2 प्राप्त होगा। अतः मोहल्ले में बच्चों की माध्य कितना होगा, 2। अगला प्रश्न है, 20 के संभावित गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करो। तो हमको सबसे पहले ये देखना है तो 20 का गुणनखंड कौन कौन सा है। तो सबसे पहले 20 का गुणनफल कौन है, 1 है ना। फिर उसके बाद कौन आएगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, 2 के बाद कितना आएगा, 3 तो नहीं आएगा, सीधा सीधा आएगा 4। 4 के बाद कौन आएगा, 5 आ जाएगा। 6 तो नहीं आएगा क्योंकि 20 में 6 का भाग देंगे तो नहीं हो पाएगा, तो 6 नहीं आएगा। 7 भी नहीं आएगा,
8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। आगे देखते हैं 10, 10 भी नहीं आएगा, सॉरी 10 आएगा। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सब नहीं आएगा। 17, 18 भी नहीं आएगा। 19, सीधा सीधा कौन आएगा? 20। 20 का गुणनफल क्या आएगा? 20 आएगा। तो 20 के संभावित गुणनफल कौन कौन है? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो इसका माध्य निकालना है, सबको जोड़ेंगे। 1 धन, 2 धन, 4 धन, 5 धन, 10 धन, 20। कितना बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का भाग देंगे, जोड़ेंगे। 20, 10, 30, 30 और 30, 5, 35, 35 और 5, 40, 40 और 2, 42/6। तो 6 7 कितना हो जाएगा? 42। इस तरह इसका माध्य, गुणनखंडों का माध्य 7 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 के सम गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। 30 के सम गुणनखंड, तो 30 के सम गुणनखंड कौन कौन होगा? 2 से चला जाएगा, है ना। 2 के बाद 4 से तो नहीं जाएगा, 4 से भाग होगा नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, सीधा सीधा 6 से जाएगा। 6 के बाद कौन जाएगा? 7, 8, 9 ये सब नहीं आएगा, 10 आएगा। 10 के बाद सीधा सीधा कितना आएगा? 30। तो 30 के सम गुणनखंड, तो यहाँ पर 30 के सम गुणनखंड 2 से चला जाएगा, 6, 10, 30। इस तरह इसका माध्य निकालेंगे। हमको सम लेना है ना, विषम नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। सम लेना है तो सबको जोड़ेंगे। 2 धन, 6 धन, 10 धन, 30 अपान कितना है? 1, 2, 3, 4 है, 4 का भाग देंगे। 30 धन 10 कितना होगा? 40, 40, 46 और 2, 48/4। 4 एकम 4 दूनी 8, 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। अतः 30 के सम गुणनखंड का माध्य 12 प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 10 प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको माध्य निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। 1 धन, 2 धन, 3 धन, 4 धन, 5 धन, 6 धन, 7 धन, 8 धन, 9 धन, कितना? 10। कितना बार है? 10 बार है। 10 से भाग देंगे। 1 से 10 तक का योग कितना आता है? 55 बटा कितना? 10। भाग देंगे तो कितना आएगा? 5.5। इस तरह 1 से 10 तक प्रथम प्राकृतिक संख्या का माध्य 5.5 प्राप्त हुआ। 3 के प्रथम 8 गुणजों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 3 के प्रथम 8 गुणक कौन कौन होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो ये आपका 3 का गुणज है, इसका माध्य निकालना है। तो सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 3 धन, 6 धन, 9 धन, 12 धन, 15 धन, 18 धन, 21 धन, कितना? 24 बटा कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बोला है तो 8 का भाग देंगे। इसको जोड़ेंगे। जोड़ने पर हमको 135 प्राप्त होगा बटे कितना? 8। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका प्राप्त होगा 270। भाग देंगे। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंछे 10। तो 135/4 प्राप्त होगा। इसको भाग दे सकते हैं। भाग देने पर 33.74 इसका आंसर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? 2, 3, 5, 7 और 11। तो इसको जोड़ेंगे। 2 धन, 3 धन, 5 धन, 7 धन, 11 बटा कितना बार है? आपका 5 बार है तो 5 से भाग देंगे। जोड़ेंगे। 11, 7, 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 और 3 कितना होगा? 28/5। तो 5 पछे 25,
3 बचा तो 30 हो गया, तो 5 छक्का 30। इस तरह 5.6 इसका माध्य प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रश्न है। 30 आंकड़ों का माध्य 150 निकाला गया है। जांच के दौरान पता चला कि 165 के स्थान पर 135 लिया गया था, तो बताइए सही माध्य क्या होगा। दिया है 30 आंकड़ों का माध्य, 30 आंकड़ों का माध्य दिया है 150। तो 30 आंकड़ों का योग निकालेंगे, तो 30 आंकड़ों का योग निकालेंगे तो योग बराबर कितना होगा, 150 गुणित 30 करेंगे, कितना होगा 15 तिया 45, 2 जीरो 2 जीरो। अतः 30 आंकड़ों का योग 4500 प्राप्त हुआ। तो इसका सही योग क्या करेंगे, सही यहाँ पर सही योग निकालेंगे तो सही योग कितना होगा 4500 धन क्या बोला है, आंकड़ा 165 के स्थान पर 135 लिख दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 165 को जोड़ेंगे और 135 लिखा गया है उसको घटाएंगे। अब क्या करेंगे, 4500, तो 5 में 5 गया 0, 6 में 3 गया तो 3 और 1 में गया 0। इस तरह 30 प्राप्त हुआ, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 4530। इसका सही योग प्राप्त होगा। तो इसका माध्य निकालने के लिए बोला है ना। तो क्या करेंगे, 4530 में कितना संख्या कितना है, 30 आंकड़ा है, तो 30 का भाग देंगे, 0 0 कटेगा, 4 5 3 बटा 3 कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 6 15, 3 एकम 3, 151 इसका माध्य प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, 40 आंकड़ों का समांतर माध्य 64 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दिया जाए तो नए आंकड़े का माध्य क्या होगा। चलिए डील करते हैं। 40 आंकड़ों का समांतर माध्य दिए है 64। तो यहाँ पर 40 आंकड़ा का योग निकालते हैं। तो 40 आंकड़ा का योग निकालेंगे तो 40 गुणित 64 करेंगे, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल है 1, 4 छक्का 24 और 1 25, 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 2560 प्राप्त होगा। अब प्रश्न में बोल दिया है प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दिया जाए, है ना। प्रत्येक में क्या किया जाए, 5 की वृद्धि। तो यहाँ पर 2560 था और 40 आंकड़ा है, 40 आंकड़ा में 5 की वृद्धि करेंगे प्रत्येक में, तो कितना हो जाएगा 2560, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 200 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आपका 2760 प्राप्त होगा। तो नया माध्य निकालेंगे, अतः नया माध्य कितना होगा 2760 बटे कितना हो जाएगा 40 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 9 69 प्राप्त होगा। 1 0 1 0 कटेगा, 4 छक्का 24, यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ, 4 या 36, 69 इसका सही माध्य प्राप्त होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 संख्या का माध्य 15 है। 8 संख्या का माध्य 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए नया माध्य क्या होगा। आपका दिया है 8 संख्या का माध्य 15 दिया है। तो यहाँ पर 8 संख्या का योग निकालेंगे तो 8 गुणित 15 करेंगे तो 15 अट्ठे कितना होगा 120। प्रत्येक संख्या में 3 का वृद्धि करने पर, तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 3 का वृद्धि करने पर क्या होगा, नया योग हमें प्राप्त हुआ 120 और हमारे पास कितना है आंकड़ा, यहाँ पर 8 संख्या है, 8 संख्या में 3 की वृद्धि करेंगे तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24 प्राप्त होगा। सॉरी क्या बोला है, सॉरी 3 का वृद्धि नहीं है, 5 का वृद्धि है। प्रत्येक संख्या में 5 का वृद्धि करने पर, तो 5 का वृद्धि करेंगे तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये आपका 40, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका
जोड़ेंगे तो कितना होगा 160। तो नया माध्य निकालेंगे। नया माध्य 160 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना प्राप्त होगा 20। अतः नया माध्य 20 प्राप्त होगा। इस तरह आज हम अपने टॉपिक में माध्य निकालना सीखे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिए ताकि हमारे मनोबल में वृद्धि हो सके। अगर हमसे कोई क्वेश्चन में त्रुटि होता है तो उस पर भी कमेंट करिए ताकि हम अपनी गलतियों पर सुधार कर सके। धन्यवाद।